श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। जीव दृष्टि से, जीव भाव से, साधक भाव से जैसे हम सब गति करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अनुभव करते हैं, किसी घटना का, किसी स्थिति का, किसी काल का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का जिस तरह से हम चिंतन करते हैं वो कई प्रकार की बाहरी धर्मों से, गुणों से भरी हुई है। जातियों से, संप्रदायों से, स्थानों से, कई प्रकार के संस्कारों से भरी हुई स्थिति से हम उस दशा स्थिति को देखते हैं। और जब हम जिस ओर जा रहे हैं, जिस ओर की बात हो रही है, उस ओर वह सब स्थितियां, दशाएं, भावनाएं कितनी मधुर, कितनी उत्सवित और कितनी सुंदर है, कितनी निर्मल है, कितनी अलग है, कितनी विचित्र है, कितनी अलबेली है। एक तो भोर हो समुद्र तट पर, और एक भोर हो पहाड़ों पर, और एक भोर हो किसी मरुस्थल पर, तो उसमें अंतर होगा। एक बरसात हो मरुस्थल पर और एक बरसात हो सागर पर, उसमें अंतर होगा। बरसात है पर स्थान अलग है। सागर पर धूप पड़े और एक रेगिस्तान पर धूप पड़े, उसमें अंतर होगा। तो ऐसी कई ऋतुकालीन स्थितियां हैं हमारी सबकी, परंतु हम उनसे अपरिचित हैं और बाह्य संस्कारों से, बाह्य भाव विचारों से वस्तु पदार्थों को जानते, मानते, समझते हैं। जैसे कि अगर हम युगलार्थ चलने लगे हैं तो हमें अपना कल्याण चाहिए, हमें अपना रस चाहिए, हमें अपना संसार चाहिए, हमें अपना विलास चाहिए, हमें अपनी सहचरी दशा चाहिए, हमें अपना 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 बहुत कुछ अपना चाहिए। और इस अपने में हम हैं। वहाँ सारा विलास नृत्यमय है, विलासमय है। मान लो कोई विवाह का न्योता आपके यहाँ आए और आप जा नहीं पा रहे हैं, तो उस दिन विवाह हुआ है, बस हमारी अनुपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि हमारे जाने से ही वहाँ विवाह का संस्कार होगा। हम नहीं पहुँचे हैं पर विवाह हो रहा है। वैसे ही ये विलास नित्य है, यहाँ नित्य उत्सव हो रहा है। कोई दिवाली पर दिवाली ना मनाए, पर दिवाली पर दिवाली क्या, प्रतिदिन दिवाली है। अगर हृदय में दिवाली छप गई है तो होली प्रतिदिन है, रंगोली प्रतिदिन है। अगर हृदय रंग गया है और उस पर पिचकारियाँ चल रही है तो मधुरताओं की, शीतलताओं की। तो जिन्होंने इस रीति प्रीति से उन स्थितियों को अनुभव किया है, उड़ती हुई बयार ने, कभी धूप ने, कभी छाव ने, कभी बरसात ने छू छू के अगर संवाद किया है तो धूल उड़ती है तो कैसी लगती है, गुलाल उड़ती है तो कैसी बिखरती है। जिसने अनुभवों को पिया है, चखा है, भरा है, जीवन के क्षण क्षण पर जो गिर गिर कर, उठ कर, संभल कर गिरने का आनंद समझा है, अवस्थाओं का जो सार है, जिस तरह से जीवन हमें बाहर नाना प्रकार से रंग खेलने आ जाता है। हम किसी मोड़ पर पहुंच जाएं, वो पुनः वहीं ले जाने के लिए आ खड़ा होता है। ऐसा यह सरस जो विलास रस है बड़ा मंगलमय है। ये वहाँ ले जाना चाहता है और हम वहाँ जाते हुए भी वहाँ क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो गलत इंस्टॉल है, अर्थात बाहरी स्तर पर है, वो उसे बाहरी संबंध है। हमने भक्त बहुत देखे हैं, परंतु ऐसे भक्त बहुत कम देखे हैं कि जो प्रियतम के भक्त हैं और प्रियतम के भक्ति होने के कारण मोरों को खोज रहे हैं। जो भक्त हैं उनके विलासों के, उनके उल्लास के, उनकी निकुंजाई के
और कोयल के गान से जिनके हृदय नाच उठते हैं, झूम उठते हैं, प्रतीक्षा में रहते हो जो बरसात की, ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव हैं हम। परंतु उस वैष्णव में कि मैं इसे उत्सव दे दूं, आज इसे मैं राजभोग में भिगो दूं, इस भाव से कोई भरित रहे, सुख दे दूं और देता रहे और चाहता रहे कि बरसात हो जाए तो लताएं भीग जाए, फूल खिल जाए, सुख चाहे फल फूल का, लताओं का, पर्वतों का, नदियों का, सागर का। ऐसा वैष्णव अगर कोई है तो वो अपने लिए एक द्वार खोलता है वृंदावन का। जिनके हृदय में वृंदावन नहीं है, वन का सौंदर्य नहीं है, जो मोर खोजने नहीं आ रही है स्थिति, उसे तो सब चलता है। सुर भाइयों का जो एक संगम है, रागों का एक जो आंदोलन है परस्पर, इधर उधर उधर इधर, उस माधुरी तक चलने के लिए, उनकी उस दशा से उनको समझने के लिए, उनकी भाषा में, उनकी बोली में उनको खेलने के लिए हमें जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस तरह से हम गतिशील है, जिस तरह से हम क्रियान्वित है, उस विचारधारा को, उस संकल्प को, उस आवरण को झाड़ना होगा। वो हमारी है भी नहीं। और अगर हमें हमारी माधुरी मिल जाए और उससे हम झांके, क्योंकि लोगों ने कह दिया कौवे को हमें ताना देना है, उड़ाना है, भगाना है, तो हम कौवे के पीछे पड़ गए। परंतु आपका अपना हृदय अगर कौवे को दिखेगा तो उसमें आपको बड़ा सुंदर दर्शन होगा, उसके नखरे दिखेंगे, उसकी चोरियां दिखेगी, उसके कौतुक दिखेंगे। जिससे कोई खेलना नहीं चाहता उसकी ओर से उछला हुआ खेल दिखेगा, उसके भीतर का कोई सत्य दिखेगा। अगर वो कृष्ण रंग की इस शोर को ना पहनता तो यही कृष्ण रंग उस कूक को कैसे पहनता। उस रंग के दोनों छोर हैं, कोयल और कौवा, पर उस रंग से जिसे प्रीति है उसे दोनों छोर की आवश्यकता होगी। काला तो है ना वो, तो इस रंग की तो पूजन है हमारे साम्राज्य में। इस तरह से उसकी और छोर की प्राप्ति होगी। किसी भी लता में कड़वा रस भी हो सकता है और अति मीठा रस भी हो सकता है। उसकी और छोर अनुभूति कोई ले तो उस लता का प्रेमी है। किसी लता से हम मीठे मीठे फल तो ले लें, मीठे मीठे सुंदर सुंदर फूल तो ले लें, परंतु उसका हम शेषांग संग ना कर सकें तो हमें उस लता से नहीं, उसके उस भोग से, उस रस से प्यार है जिसे हमने रस समझ लिया है। और हो सकता है उसकी उस कड़वाहट में और भी अधिक सुंदरता हो, मधुरता हो, तेज हो, शीतलता हो। तो खोजना होगा उन स्थितियों को, उन भावनाओं को, और उसके लिए अपने को गलाना होगा। उस ओर से आती हुई हवा को समझना होगा, झोंके को समझना होगा, बरसात को समझना होगा, उड़ी हुई बातों को समझना होगा, इन कलरवों को समझना होगा, इन प्राकृतिक आह्लाद को समझना होगा। तब खुलेगा वह विलास। अपनी दृष्टि से निकुंज रस कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा।
जैसे एक बहुत अच्छा विदेशी पश्चिमी शहरी व्यक्ति किसी अभयारण्य में घूम रहा है, डरा हुआ सा, भय खाता सा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना हथनियों से, ना गजनियों से, ना वानरों से, ना हिरणियों से। पर वनचर वहां उन स्थितियों से कनेक्ट करेगा तो वन के लिए वनचर होना होगा। वन के लिए वनचरों की सेवा में होना होगा। स्वयं को खो खो कर जो शेष है उसे सजाना होगा। और मनुष्य जिस तरह से चल रहा है उस तरह से वह स्वयं को रखने के लिए शेष को आहूत करने वाला है। अगर कोई विषाणु है, हम उसका भी संहार करते हैं तो सृष्टि के ही किसी विधान का संहार हम कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई अवगुण हमें दिख रहा हो, पर हो सकते हैं उसमें कोई गुण भी हो, कहीं बहुत सुंदर उसकी आवश्यकता भी होती हो। आवश्यकता मगरमच्छ की भी है, सर्प की भी है, बिच्छू की भी है, और फूलों की भी है, कोमलताओं की भी है, खरगोश और गिलहरियों की भी है। तो हमें समादरित होते हुए स्वयं को झारना होगा।